क्लास 9 मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल है हमारे पास। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड फॉर 2 मिनट्स, जिसके ए पार्ट में हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड बी पार्ट में हमें पूछा जा रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे, क्योंकि गिवन लिख लेने से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो हमें दिया हुआ क्या है कि बस जो है वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम टेकन बाय द बस है 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स को जब हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे, उसको हम लोग 2 × 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 सेकंड्स। ठीक है, अब ए पार्ट में हम लोग को स्पीड एक्वायर्ड बस का फाइंड करना है, यानी कि हम लोग को फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है कि बस का स्पीड इस एक्सेलरेशन से मूव करने पर 120 सेकंड के लिए क्या स्पीड वो गेन करता है। तो वी नो v = u + at। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है तो उसके लिए हमें 3 फॉर्मूले मिलते हैं, हम लोग जानते हैं। वो फॉर्मूला है v = u + at, दूसरा फॉर्मूला में मिलता है s = ut + ½ at², और तीसरा फॉर्मूला होता है v² = u² + 2as। तो हम ये पहला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन भी इन 3 फॉर्मूलेस को कहते हैं। तो पहला इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। v हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी में पता है 0 है क्योंकि बस रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, और प्लस उसमें करेंगे एक्सेलरेशन जो कि 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम टेकन बाय द बस है वो है 120 सेकंड। तो हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये जो है ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, और 10 से ये 0 कट जाएगा, और 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग का फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। तो यही हमारा ए पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब बी पार्ट में हमें बोला जा रहा है डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करने के लिए। तो हमने अभी ही देखा यहाँ इक्वेशन का सेकंड मोशन जो है वो डिस्टेंस के लिए ही है, तो हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज़ कर लेंगे कि s = ut + ½ at²। अब s यानी कि डिस्टेंस हमें निकालना है, u का वैल्यू 0 था तो 0 × टाइम, अगर आप नहीं लिखते डायरेक्ट 0 भी लिख देते तो चलता, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आएगा, प्लस ½ at², ½ × a है 0.1 × t का स्क्वायर, यानी टाइम कितना है हमारे पास 120 सेकंड्स, तो टाइम का भी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हाफ यहाँ पे आ जाएगा, 1/10 यहाँ पे आ जाएगा, और 120 × 120 इस स्क्वायर को ओपन करके आप लिख सकते हैं। आप सिंपली स्क्वायर भी कर सकते थे, मगर ऐसे कैलकुलेशन आपको सिंपली समझ में आएगा, इसलिए हम ऐसे किए हैं। s = ½ × 10 × 12 × 12, 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 होता है, और ये 0 आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो 100, यानी 10 × 10 100, और यही ये 2 से जब ये 144 को हम लोग कट करेंगे तो 72 आएगा, और ये 0 से 10 कट हो जाएगा तो 72 × 10 मीटर आ जाएगा, और यही जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 720 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा।